हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैर से ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी जनाब, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। माशाल्लाह से यहाँ पे तो चौथा रोज़ा हो गया है कंप्लीट और मज़ेदार सा आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग करूँगी शेयर। लगाएंगे खूब सारी गपशप हमेशा की तरह और करेंगे चिट चैट। और चले भाई, मज़ेदार से पूरे दिन की एक्टिविटी आप लोगों के साथ करती हूँ मैं शेयर। स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार सा व्लॉग। जी जनाब, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। यहाँ था शब जुम्मा की रात का अहवाल। और जुमरात की रात को हम लोग अक्सर चले जाया करते हैं इमाम बारगाह। और ये जो था ना शब जुम्मा और रमज़ान की पहली ज़ाहिर सी नौचंदी जुमरात थी, तो हम आ गए इमाम बारगाह। नमाज वगैरह से सब चीज़ों से फ़ारिग होके थोड़ी देर सोचा कि इमाम बारगाह में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए, दुआएँ की जाएँ। और बस यहाँ आकर ना बड़ा ही सुकून मिलता है। अच्छे मज़ेदार से रमज़ान गुज़र रहे हैं, कोज़ी कोज़ी से, ठंडे हल्के गरम, बस अच्छा सा गुज़र रहा है माशाल्लाह से। रोज़ों का तो पता ही नहीं चल रहा कि रोज़े रखे जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह मियाँ इसी तरह पूरे रमज़ान की खैर व बरकत हमारे शामिल हाल रहे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और बताएं भाई, आप लोग के रोज़े किस तरह चल रहे हैं। माशाल्लाह से वेदर अच्छा है ना, तो फिर जो है मज़ा आता है रोज़े रखने में भी। और गर्मी होती है तो बस ये वो वाजिब फ़रीज़ा है जो करना तो है, गर्मी हो या सर्दी हो। लेकिन अब माशाल्लाह जो रमज़ान है ना, वो अब सर्दियों में थोड़े थोड़े आया करेंगे, तो ज़रा सा सुकून मिल जाया करेगा। अब जो इंशाल्लाह व्लॉग्स है ना, जैसे ये जुमरात और जुम्मे का मैं सैटरडे को अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अब एक दिन जो सेम डे ना, मुझे अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और लास्ट व्लॉग को आपने जितना प्यार दिया, जितने कमेंट्स दिए, अरे यार थैंक यू सो मच। यू ऑल आर मेड माई डे माशाल्लाह से। बहुत अच्छा फीडबैक आया, सबके अप्स एंड डाउन ज़िंदगी के बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं जो हमें ज़िंदगी के साथ फेस करने पड़ते हैं, और उसी का नाम ज़िंदगी है। अगर हमेशा स्मूथ ही रहे तो ज़िंदगी में वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बस ये कि मैं जो हूँ ना, अब थोड़ा सा यानी कि इसको साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ कि सेम डे ही फ़ौरन वीडियो अपलोड कर दूँ। थोड़ा लाइट का इशू है। तो ये क्या करूँगी कि जैसे कि आज जुमरात के रात का और जुम्मे की सुबह का जो है ये सारा अहवाल है, यानी जुम्मे के सारे दिन का अहवाल है, तो मैं जो हफ्ते को अपलोड करूँगी। और यहाँ पे जुम्मे की माशाल्लाह वही सैरी वगैरह बना के फ़ारिग हुई और सो के उठी, ज़ोहर में गुस्ल किया, गुस्ल वगैरह करके आ गई जा नमाज़ पर। और जुम्मे को मेरी एक बहुत अच्छी ये दुआ की किताब है मंजिल, वो ज़रूर पढ़ती हूँ। और बच्चों के लिए ना पानी पढ़ के रख लेती हूँ, इससे बच्चों के बहुत ज़्यादा हाफ़ज़े में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना इंटेलिजेंट बनते हैं, मैंने ये सुना है। और यासीन भी ज़रूर पढ़ती हूँ, तो आप लोग भी चाहें तो ये पढ़ें और अपने बच्चों को इसका पढ़ा हुआ पानी पिलाएं। और बाकी अल्लाह ताला की कलाम में जो है ना, वो तो खैर बरकत हमेशा ही है। यहाँ पर जो है ना, मैंने अपनी बेटी से बोला कि बस पेपर्स ख़त्म हो चुके थे, कि अब सारी जो है ना कॉपीज़ किताबों को करो सम अप, और जो है जो देने दिलाने की हैं वो दे देंगे, यानी कि हम डोनेट कर देंगे स्कूल में बुक्स, और कॉपीज़ को सेल आउट कर देंगे, यानी कि वही जो 3 डब्बे वालों को बेच देते हैं हम सबका देसी तरीका। तो यहाँ पर जो है मेरे छोटे जनाब को लगी थी भूख, तो ये कोई ज़ोहर की नमाज़ के बाद का वक्त था। और जो है ना इन्होंने बोला अम्मा हमने नाश्ता खाना खाना है, तो अंडा पराठा इनके लिए बनाया गया था यहाँ पर। और यहाँ पर हो रही थी बच्चों की पूरी कबर्ड को सेग्रीगेट कर रही थी। बहुत सारी लॉट्स ऑफ बुक्स होती हैं जो बच्चों को जो है ना साथ के साथ ज़रूरत रहती है, और बस ये जो एंड का वक्त होता है ना, ये सारा इसको सेल आउट करने का होता है। और सारा बहुत ही ज़्यादा मैसअप किया हुआ था बच्चों ने, सारी बुक्स सब कुछ ऐसे ही घुसाई हुई थी, सब कुछ बर्बाद किया हुआ था। तो बस उसको आबाद करने का टाइम था मेरा। थर्सडे का जो है ना, मैंने गैप इसीलिए लिया कि मैंने ना फ्राइडे को कोई जो है वीडियो अपलोड नहीं की, कि अब मैं इंशाल्लाह ताला ऐसे ही ऑल्टरनेट नहीं, लाइक रोज़ाना ही डालूंगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन वन डे बिफोर की डाला करूँगी, ताकि मुझे एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में और ये सब काम करने में ना आसानी हो जाए, थोड़ा बर्डनाइज ना हो। क्योंकि पता है ना आपको, फैमिली को देखना होता है, घर को देखना होता है, बहुत ज़्यादा जो है दिमाग पे जब टेंशन ले लो ना, तो कोई काम भी आपका अच्छा सा नहीं हो सकता। और मैं चाहती हूँ मैं अपनी ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करूँ और बिल्कुल फ्रेश माइंड से बात करूँ। रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह सबके चल रहे हैं माशाल्लाह से। और जो है कुरान पाक तो माशाल्लाह मैं शुरू से ही पढ़ रही होती हूँ, मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक रमज़ान में अलग से शुरू नहीं किया है, थोड़ा अब ये कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, कि दुआ है कि रमज़ान में इंशाल्लाह मेरा तमाम हो जाए कुरान पाक। और जो है ये है कि वरना मैं तो माशाल्लाह रोज़ाना पढ़ती हूँ। और ज़रूर अपने भी बच्चों को भी कोशिश करें, कि तरगीब देती हूँ कि बेटा आप लोग भी लाजमी कुरान पाक की जो रहमत बरकतें हैं ना, वो हमारे शामिल हाल रहें, तो वो ज़रूर
ज़रूर ज़रूर ज़रूर जो है आप लोगों ने पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके सही लेकिन पढ़ते रहें। यहाँ पर अफ्तार का टाइम आने लगा था, मैंने चलो जल्दी से बना लेती हूँ अपनी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट तो मैं ज़रूर ही रखती हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और बच्चे जो है ना थोड़ा अच्छा फ़ील कर लेते हैं, रिफ़्रेशिंग फ़ील कर लेते हैं। जब बच्चों के रोज़े होते हैं तो उनको थोड़ी सी ऐसी चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। और बात हो रही थी यहाँ पर आप लोग के फीडबैक की। माशाल्लाह आप लोग का फीडबैक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इतने अच्छे कमेंट्स और जो है ना दिल खुश हो गया। और कुछ किसी के बैड कमेंट भी थे तो भाई अल्लाह सबकी मुश्किलों का आसान करे। अब मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि अब जो मेरी इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट देगा ना, यानी कि वो बोलेगा कि भाई ये इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो फिर मैं उसी टॉपिक को लेके इंशाल्लाह ताला चलूँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि टॉपिक ज़रूर चूज़ करके मुझे कमेंट देना है, ताकि मैं जो ना मेरे लिए आसानी हो जाए किसी भी किस्म के सोशल टॉपिक पे बात करने की, और मुझे एक फ़्लो मिल जाए कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रह सकूँ। अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को जो मुझे कमेंट देते हैं मैं उन्हें पर्सनली फ़ौरन से कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। और मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि किसी का भी कमेंट जो है ना मेरे हाथ से यानी कि मिस ना हो जाए। तो बहुत शुक्रिया आप लोग का इतना सारा प्यार दिखाने का और इतनी सारी दुआएं देने का यार। यू ऑल मेड माय डे। बहुत मज़ा आया आप लोग के कमेंट्स पढ़ के, उसका रिप्लाई देके दिल खुश हो गया। परवरदिगार आप लोग की ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियाँ लाए। जो परेशान हैं इस प्यारे से बेहतरीन से जो है महीने की बरकत से मालिक आप लोगों की तमाम परेशानियों मुश्किलात को दूर करें इंशाअल्लाह ताला। और जो है आप लोग के रिस्क और रोज़ी में इजाफ़ा करे। जो जिस भी परेशानी में मालिक उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर। आमीन इलाही आमीन। करना ये है कि आप लोगों ने ना अपने साथ दूसरों के लिए भी बहुत सारी दुआएं मांगनी है। और अल्लाह ताला कहता है कि जो तुम अपने लिए मांगो ना वही जो है दूसरों के हक़ में मांगना शुरू कर दो, तो तुम्हें सब कुछ अपने लिए मिलता जाएगा। तो बेशक अल्लाह की हर बात में हिकमत है। और जब से वही बात है, ज़िंदगी से इंसान बहुत सारे अप्स एंड डाउन से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और मैं अब सिर्फ पॉजिटिविटी सीखती हूँ कि बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारूँ, बस हंस बोल के जीऊँ। थोड़ी सी भी कोई भी चीज़, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अगर किसी की कोई बात बुरी भी लगती है तो मैं फ़ौरन दिल में रखने से अच्छा है मुंह पे बोल देती हूँ। और करना भी यही चाहिए कि आप दिल में रखें, बुग्ज़ रखें और एक दूसरे से मिलते रहें। इससे अच्छा है आप बात क्लियर करें एंड गुड टू गो। बाद में जो है ज़िंदगी जो है वेरी शॉर्ट है। और यहाँ पर जो है मेरे बच्चों की हो रही है फ्रूट चाट रेडी। अब किया क्या मैंने कि मेरे औलादे जो है ना वो खाती नहीं है खजूर। इनफैक्ट वो जो है ना रोज़ा भी खजूर से नहीं खोलती हैं, वो पानी से खोलती हैं रोज़ा। तो मैंने चालाकी क्या की कि मैंने खजूरों को बारीक टुकड़े करके ना फ्रूट चाट में मिला दिया। फ्रूट चाट तो अल्टीमेटली खानी है ना। तो ये है कि थोड़ा सा मुँह नाक बनाया, अम्मा ज़रा चुई हो रही है। मैंने बोला बेटा खाना तो है, फ्रूट चाट तो कोई मिस नहीं करेगा। तो मैंने बोला और इसमें से कोई चीज़ निकाली भी नहीं जाएगी। तो आप लोग भी ये चालाकी करें एक स्मार्ट मदर की तरह कि अगर बच्चे खजूर नहीं खाते हैं ना रोज़े में और रोज़ा भी रखते हैं, तो उनका क्या करें कि उनको ऐसे जो है ना खजूर बारीक काट के, जो मुझसे हाथ से मतलब लाइक नाइफ़ से नहीं कट रही थी तो मैंने कैंची से इसके बारीक टुकड़े किए कि, लेकिन फिर भी बड़ी शिकायतें हुई हमारी खलकत को कि नहीं अम्मा बहुत चुई हो रही थी। तो लेकिन चलो खैर है, खा ली फिर भी ना मैंने, क्योंकि जो नहीं खाएगा उसे और चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो बस ऑन एंड ऑफ यही चल रहा है बच्चों के साथ, कुछ ना कुछ फ्राइंग आइटम तो चलता है। ये हेल्दी फूड इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है यार कि बच्चों की ना अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा मदद देता है। अगर हम पूरा साल तो इतना फ्रूट वाफिर मकदार में नहीं खाते, लेकिन ये कि और फ्राइंग आइटम को थोड़ा सा ओमिट करके आपको जो है ना ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि भले फ्रूट थोड़े से महंगे हैं लेकिन बच्चों के लिए जहाँ इतना ख़र्चा हो रहा है वहाँ पर फ्रूट ज़रूर शामिल रखनी चाहिए अपने खाने में, यानी अफ्तार में। यार आप लोग सोचते होंगे, देखें आप लोग के बोलने से पहले मैं खुद समझ जाती हूँ। आप लोग सोचते होंगे यार ये इतनी बोसीदा सी काली सी बर्बाद सी जो है कढ़ाई में ये बंदी तल रही होती है पकोड़े और समोसे और जो भी। तो पता है क्या, कुछ चीज़ों से जो है ना आपकी पर्सनल अटैचमेंट होती है। कुछ पतीले आप लोग के साथ भी होता होगा, फॉर श्योर होता होगा कि कुछ चीज़ों के साथ इतनी पर्सनल अटैचमेंट होती है ना। एक्चुअली ये मेरी सास का है और ये जब से मैं इस ससुराल आई हूँ ना तब से ही जो है ये मैंने देखा कि इसी में जो है पकोड़े वगैरह तले जाते हैं। और ये इसको इसलिए कि बार वही यूज़ होता है, तो मांजने की इतनी हमें ज़रूरत नहीं पेश आई, वरना इसकी हालत इतनी खस्ता हाल नहीं थी। और जो है मैं तो वैसे ही आप लोग को पता है इस मामले में थोड़ी फूहड़ सही कि मुझे मांजने से ना थोड़ा सा
हेजिटेशन होती है, यानी हेजिटेशन इन सेंस कि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ घंटों खड़े होकर चीज़ों को मांझूँ। हर बंदे में कोई ना कोई कोताही होती है, नोबडी कैन परफेक्ट। तो मैं इसको बरमला कहती हूँ कि भाई मैं ऐसी ही बंदी हूँ। तो क्या है कि मैंने जो है ना, ये मेरी अम्मा की कढ़ाई है और मुझे इससे बहुत इश्क है और इतना मज़ा आ जाता है ना, इसकी बड़ी सी है ये, और इसमें डालकर तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा कि आप लोग ये समझें कि भाई ये तो बहुत ही फूहड़ है भाई। अब अगर आप लोग ये समझें तो भैया सही सही, लेकिन हरगिज़ ये नहीं है कि ये जो है ना मैं इसको, इससे एक मेरी पर्सनल अटैचमेंट है। मेरे पास साफ़ सुथरी अच्छी वाली कढ़ाइयाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन उनकी साइज़ ना थोड़ा सा कम है, तो मैं इसीलिए इसमें तलती हूँ। तो अगर आप लोग को लगा करे तो भाई सॉरी टू से। अच्छा, फिर यहाँ पे पकोड़े तले गए, क्योंकि मेरे बच्चों के वेजेस जो है ना वो ऑल टाइम फेवरेट हैं, आलू वाले पकोड़े। और वो जो प्याज और आलू वाले पकोड़े होते हैं ना, मिक्स पकोड़ा, वो लोग शौक से नहीं खाते। यहाँ पे आज मैंने बच्चों से बोला था भाई अब रोज़ाना एक फ्राइंग आइटम तला जाएगा, रोज़ाना हर चीज़ नहीं तली जाएगी। तो बच्चों ने बोला अम्मा आज हम क्रोकेट्स खाएंगे। तो ये जो रोल तैयार हो रहे हैं ये हमारे लिए तैयार हो रहे हैं। तो क्रोकेट्स हमने बच्चों के लिए फ्राई किए, रोल्स अपने लिए फ्राई किए, क्योंकि मुझे पर्सनली हर चीज़ बड़ी मज़े की बनी है यार। जो चीज़ें मैंने आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। यानी कि बहुत ज़बरदस्त सारों का जो क्या कहेंगे एक टेस्ट है ना, बहुत ही मज़ेदार आया है। और ऑलवेज़ मैं क्या करती हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर ना एक ट्रे बनाती हूँ और अपने नेबर्सहुड में दे देती हूँ, बराबर में, सामने, जिधर जिधर जिधर, क्योंकि फिर उससे मैं बच जाती हूँ कि जो आप ये कहें कि भाई रोज़ाना ही जो है हमें देनी पड़ती, मतलब एक दिन हम ऐसा बना लें कि जिस दिन हम सबको बांटे अफ्तार। तो मेरा इससे बड़ा सुकून सा हो जाता है कि मैं जो हूँ ना रोज़ाना एक प्लेट अपने मोहल्ले वालों को भी याद रखती हूँ और अपने रिस्क में उनका भी शामिल रखती हूँ कि उनको भी मैं एक ना एक घर में एक दिन अफ्तारी भेज दिया करती हूँ। अब आपने एंड में करना ये है कि आपने मुझे लाजमी जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने खूब अच्छे फीडबैक दिए ना, इसी तरह आपने मुझे बताना है कि भाई मैं आगे और कैसी वीडियोस आप लोगों के साथ लेकर आऊँ, किस टॉपिक पे, किस सोशल इशू पे, या किसी भी ऐसे टॉपिक पे मैं आपसे किस पे बात करूं जिससे आप लोगों की मदद हो सकती है और जिससे मुझे भी मज़ा आए और मैं उस पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। देखें, लोग बहुत कहते हैं कि भाई बुरे हैं हमारे, ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, ये बुरे हैं। अगर कोई अच्छाई कर रहा है तो उसकी अच्छाई को भी लोगों को इसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर किसी के ससुराल वाले अच्छे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको बिल्कुल गलत नहीं लेना चाहिए। बस यहाँ पे रात को हम लोग निकले थे थोड़ा सा नाश्ता लेने, लाइक फेनियाँ ख़त्म हो गई थी, अंडों की ज़रूरत थी। तो बस इसी तरह हुआ मेरी ये फ्राइडे की राइड का अख्तिताम। और आई होप आज आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट देना अपने, और लाइक ज़रूर करना है, और बिल्कुल मुझे जो है अपनी दुआओं में याद रखना है और अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। और रमज़ानों की बरकत बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों के साथ रहे। और आप लोगों ने जो है ना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलना। आप लोग के कमेंट्स का, प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो बस यहाँ पे हमने लिया अपना नाश्ता और हम निकल गए अपने घर को। तो चलें भाई, अपने करते हैं व्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।